मेवात, जिसे कभी पिछड़ेपन और उपेक्षा के प्रतीक के तौर पर देखा जाता था, अब वही हरियाणा के विकास का नया मॉडल बनने की ओर बढ़ रहा है। पुन्हाना की धरती से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विकास का बड़ा विजन पेश करते हुए भरोसा जताया कि आने वाले सालों में जब हरियाणा की तरक्की की चर्चा होगी तो लोग कहेंगे मेवात ने इतिहास बदल दिया। मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, महिला सशक्तिकरण को विकास की नई धुरी बताया। साथ ही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का दावा करते हुए विपक्ष पर युवाओं के मुद्दे पर राजनीति करने के आरोप लगाए और पंजाब की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद हसन खां मेवाती को नमन करते हुए कहा कि वर्षों तक उपेक्षा का दंश झेलने वाला मेवात आज विकास, विश्वास और नई संभावनाओं की नई पहचान बन रहा है। डबल इंजन सरकार की पारदर्शी कार्यशैली और जन कल्याणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप हर क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन वाले कार्य हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी, उनकी सोच थी कि जो जिले देश के अंदर पिछड़े रह गए हैं, जो विकास में आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसे जिलों को विशेष तौर से चिन्हित किया गया। आकांक्षी जिला के रूप में, एक्सप्रेशनल जिला के रूप में उनको चिन्हित किया गया। और मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेवात को भी उस एक्सप्रेशनल जिला में लिया है। और साथियों, इसके विकास के लिए नई नई साथियों नीतियां बन रही हैं। मुख्यमंत्री ने जनसभा में उपस्थित माताओं, बहनों, बुजुर्गों और युवाओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि वे पुन्हाना के विकास को नई दिशा देने आए हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद का भारत संसाधनों में भले सीमित था, लेकिन सपनों में समृद्ध था। पूर्वजों ने कठिन परिस्थितियों में भी देश निर्माण का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का युवा अवसर चाहता है और सरकार उसके सपने के सारथी बनकर कार्य कर रही है। एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, ड्रोन, आधुनिक खेती और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में अब मेवात के युवाओं के लिए भी नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहाँ मेवात में बड़ी परियोजनाओं के ऊपर काम चल रहे हैं। चाहे यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे यहाँ हेल्थ की बात हो, और साथियों चाहे यहाँ शिक्षा की बात हो। उन्होंने कहा कि एक समय था जब मेवात का नाम लेते ही लोगों के मन में विकास नहीं बल्कि चुनौतियों की तस्वीर उभरती थी। वर्षों तक इस क्षेत्र के साथ उपेक्षा जुड़ी रही, लेकिन जब नियति साफ हो, नीति स्पष्ट हो और नेतृत्व के मन में सेवा का संकल्प हो, तो इतिहास की दिशा बदल जाती है। मेवात कैडर में 1494 अभ्यर्थियों का चयन, बिना पर्ची बिना खर्ची हो रही भर्ती, 1.5 साल में 50,000 सरकारी नौकरियां, 12.5 साल में 2 लाख युवाओं को रोजगार, सीईटी सफल, परिणाम भी घोषित, HKRN के 1,20,000 युवाओं को रोजगार सुरक्षा, विदेश रोजगार के लिए विशेष सेल का गठन, डंकी रूट रोकने के लिए कानून लागू, 1,58,000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग, युवाओं को पारदर्शी भर्ती का भरोसा। साथियों, मेवात कैडर के लगभग 1500 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के साथियों सेलेक्ट हुए हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। साथियों, हमारे बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो हमारी हरियाणा सरकार का एक ध्येय है, उसी में उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब मुझे पता चला कि हमारे पिनंगवा यहां साथियों हमारे इस क्षेत्र के 32 बच्चे साथियों बिना पर्ची बिना खर्ची के यहां पुन्हाना के साथियों सेलेक्ट हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को राजनीति से ऊपर उठकर भाईचारे को मजबूत करना होगा, युवाओं को नशे से दूर रखना होगा, शिक्षा को जन आंदोलन बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश पर 55 साल तक राज करने वाली कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा था। अब युवाओं के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। मेवात ने इतिहास बदला है। लोगों ने निराशा नहीं, साथियों विकास को चुना है।
साथियों, लोगों ने विभाजन नहीं, विश्वास चुना है। लोगों ने शिकायत नहीं, सहभागिता को चुना है। साथियों, इसी विश्वास, इसी ऊर्जा और इसी जनशक्ति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम नए इतिहास का साथियों आप सबके साथ मिलकर के निर्माण करेंगे। मेवात को विकास की नई दिशा देने का संकल्प है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, बेटियों की शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का भरोसा। पुन्हाना की धरती से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट संदेश दिया कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।